मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शंकराचार्य ने कर डाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री। अब भाजपा में किसकी हिम्मत है जो उन्हें लानते भेजे? आपको याद ही होगा, टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी तो कितना बवाल मचा था, रोना गाना हुआ था। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष तक बेफर पड़े थे। लेकिन अयोध्या के अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के जारी राजनीतिक अभियान के बीच सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्माधिकारी पुरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य ने नरेंद्र मोदी की धज्जी उड़ा दी है। उनकी मिमिक्री करते हुए उन्होंने कहा कि उस अनुष्ठान में सनातन धर्म के निर्विवाद आचार्यों को सिर्फ ताली पीटने के लिए बुलाया गया और ये मैं करने से रहा। मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। आपको बता दें कि शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। उनसे ऊपर कोई नहीं, न कोई पुजारी, न कोई महंत, न मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने वाला, न कोई जजमान और न कोई हवन परिक्रमा स्नान करने वाला। सनातन परंपरा में शंकराचार्य सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च हैं और सर्वमान्य हैं। और जिन शंकराचार्य ने मोदी की मिमिक्री की है, उनके पैरों में झुककर तो खुद नरेंद्र मोदी आशीर्वाद और उपदेश मांग चुके हैं। तो भाजपा वाले तो यह भी नहीं बोल सकते कि शंकराचार्य जी को यह शोभा नहीं देता। वो अधिक से अधिक यही वो कर लेंगे और क्या करेंगे। ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक क्यों कर देंगे। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए 4 ही पीठों की स्थापना की थी। पूरब में गोवर्धन मठ जो उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थापित है, पश्चिम में गुजरात का शारदा मठ, उत्तर में बदरी धाम का ज्योतिर्मठ जो अब उत्तराखंड में आता है, और दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम का श्रृंगेरी मठ। आज भी इन्हें 4 शंकराचार्यों के नेतृत्व में चलाया जाता है और यही असली शंकराचार्य, बाकी के जितने भी हैं सब बाद में बने, स्वयंभू, और उन्हें हिंदू धर्म की आदि सनातन परंपरा की मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसके कार्यक्रम के बारे में सारे शंकराचार्यों को भी सम्मानजनक न्योता नहीं मिला है। इन्हीं 4 मठों में से एक है जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ। उसके पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती ने अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन केवल इनकार नहीं किया है, वहां होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक तमाशा करार दे दिया है, सनातन धर्म का अपमान, जिसका परंपरा, पूजन और प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सोचना है कि शंकराचार्य पुरी एक व्यक्ति के साथ आना चाहे आ सकते हैं। इसे शंकराचार्य ने अपने और सनातन धर्म के मठ के घोर अपमान की तरह लिया है। उन्होंने बिफरते हुए कहा कि वहां जो करने के लिए धर्माचार्यों को बुलाया जा रहा है वो कोई सम्मान नहीं बल्कि बेइज्जती है, अपमान है। अगर लिखा होता कि 100 व्यक्ति के साथ आने तो अभी मैं नहीं जाता। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ। शंकराचार्य से पूछा गया कि आप इतने बड़े कार्यक्रम में जाने से इनकार क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि इस तरह के तमाशे मुझे पसंद नहीं है। ऐसे किसी कार्यक्रम को शंकराचार्य की वैधता नहीं मिल सकती जहां धर्म और धार्मिकता का मजाक उड़ाया जा रहा हो। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रहेंगे। पूरे शंकराचार्य यही नहीं रुकते, उन्होंने सर्वगुण संपन्न कहलाए जाने की नरेंद्र मोदी की लालसा का मजाक उड़ाते हुए कहा, योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहां जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे। शंकराचार्य ने पूछा कि क्या ये अच्छा लगेगा कि शंकराचार्य दूर से बैठकर किसी धार्मिक अनुष्ठान में ताली बजाएं? लेकिन इसके बाद उन्होंने जो किया वो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर बिदकने वालों के कलेजे में आग लगाने वाला था, क्योंकि आगे पुरी के शंकराचार्य ने, जगत गुरु ने मोदी की मिमिक्री उतार डाली। मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? वो अधिक से अधिक
यूँ वो कर लेंगे और क्या करेंगे। कल्याण बनर्जी मोदी की क्या मिमिक्री करते जो शंकराचार्य ने मोदी की कर डाली। लेकिन पूरी भाजपा में एक आदमी चू नहीं कर रहा है, सबको काट मार गया है। उबलने वाले, बिदकने वाले, खौलने वाले सब बर्फ के सिल्ली की तरह ठंडे पड़ गए हैं। कौन अंगुली उठाएगा जगत गुरु शंकराचार्य पर। लेकिन शंकराचार्य यही नहीं रुकते, वो मोदी की मिमिक्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाते हैं। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम है? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक क्यों कर देंगे। इसके बाद शंकराचार्य ने नरेंद्र मोदी को अहंकारी भी करार दिया और कहा कि धर्माचार्यों को अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए खुद ही, कोई और रखे या ना रखे, मैं तो अपनी गरिमा का ध्यान रखूंगा। नहीं तो संतों की ओर देखें भी नहीं तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जाता। शंकराचार्य ने कहा कि जो बुलावा आया है वो सम्मान नहीं अपमान है, और एक धार्मिक आयोजन में शंकराचार्य खुशी खुशी अपमानित होने के लिए पहुंचे, ये उचित नहीं है। निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है। भाजपा को काटो तो खून नहीं, वो कहेगी क्या। ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान के दौरान इन्हीं शंकराचार्य के पास मिलने के लिए पहुंचे थे। घंटे भर तक उनके आगे वो जमीन पर बैठे रहे थे और आशीर्वाद मांगा था कि भविष्य में उनसे कोई गलती ना हो। तब शंकराचार्य ने उनसे कहा था कि आप सत्ता लोलुपता और अदूरदर्शिता के कारण दिशाहीनता की चपेट में आने से बचिएगा। अब वही शंकराचार्य कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 10 साल की यात्रा में उसी चपेट में आ चुके हैं। अयोध्या के कार्यक्रम में जाने से इनकार करके उन्होंने उन सभी धर्माचार्यों के सामने, संतों के सामने, साधुओं के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की शान में ताली बजाने के लिए आमंत्रित किया गया है अयोध्या, और इसको वो अपनी शान समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।